नमस्कार शाक्स, मेरा नाम है शशांक चौरे और मैं हिंदुस्तान के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर से आ रहा हूँ। मुझे बचपन से ही क्यूरियोसिटी का बड़ा कीड़ा है, मतलब मुझे शायद ये वर्ड यूज नहीं करना है, बट मैं बचपन से काफी क्यूरियस रहा हूँ और इसी क्यूरियोसिटी की वजह से मैंने लाइफ में कई एडवेंचर्स देखे हैं। आईटी में हैकिंग से लेके डिजिटल मार्केटिंग और फिश फार्मिंग भी। मैं बचपन से परफ्यूम्स का काफी शौकीन रहा। मैं जब बचपन में काफी बजट नहीं होता था तो यूजुअली अगरबत्ती और सोप्स कलेक्ट करके अपना शौक पूरा करा करता था। और उसके बाद में जब हालात बदले तो फिर लग्जरी फ्रेग्रेंसेस को एक्सपीरियंस भी किया और उन्हें कलेक्ट भी किया। एक बार मैं अपने ऑफिस में अपने एम्प्लॉयज को परफ्यूम्स गिफ्ट कर रहा था और जब मैंने देखा कि जितने भी लग्जरी परफ्यूम्स हैं उनकी प्राइसिंग बड़ी हाई है तो मेरी क्यूरियोसिटी ने मुझसे फिर एक सवाल पूछा, ये कीमत इतनी ज्यादा क्यों है? थोड़ी सी रिसर्च करी तो पता चला कि जितने भी लग्जरी ब्रांड्स होते हैं वो काफी हाई मार्जिन्स पे काम करते हैं। तो मैंने सोचा कि ठीक है, थोड़ी कम कीमत वाले परफ्यूम्स को ढूंढा जाए। तो वहां पे देखा कि वो लोग ब्रांडिंग, पैकेजिंग और बॉटलिंग में ज्यादा खर्चा कर रहे हैं और अंदर जो एक्चुअल परफ्यूम्स है उसमें कोई वैल्यू ऐड नहीं करी जा रही। और वहां पे फिर हमारा दिमाग चला और हमने सोचा कि ठीक है, फिर से कुछ अलग किया जाए और शुरुआत हुई EM5 की। EM5 एक ऐसा परफ्यूम ब्रांड है जो कि हाई क्वालिटी लग्जरी फ्रेग्रेंसेस बहुत ही अफोर्डेबल रेट में अपने कंज्यूमर्स तक पहुंचाता है। एक कहावत है कि काबिल बने, कामयाबी झक मार के आपके पीछे आएगी। हमने फ्रेग्रेंसेस की जो टेक्निकलिटीज है उसको रीडिफाइन किया। हमने हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई और बड़ी मिनिमलिस्टिक और सिंपल पैकेजिंग के साथ में हमने हमारे प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया। इफेक्टिव होने की वजह से आज सिर्फ 2 साल में हम 1,70,00,000 के मंथली रन रेट के ऊपर चल रहे हैं। ओह वाओ, लवली। परफ्यूम एज ए इंडस्ट्री, एज ए कैटेगरी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। इसी बढ़ती हुई इंडस्ट्री में मैं अपने खुशबुओं की छाप छोड़ना चाहता हूँ, जिसके लिए मेरी आस्क है 70 लाख रुपीस फॉर 2% ऑफ द इक्विटी। शाक्स, क्या आप तैयार हैं खुशबुओं की अनजानी, अनदेखी और जादुई दुनिया से रूबरू होने के लिए? ओहो। वेलकम शशांक टू द टैंक। आप अपना थोड़ा सा एजुकेशन बैकग्राउंड और फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा सा बताइए। मेरा स्कूलिंग इंदौर से हुआ है, बोर्न एंड ब्रॉट अप इन इंदौर इटसेल्फ। आई एम ए 12th पास गाय। मैंने इंजीनियरिंग छोड़ दिया था, मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में एडमिशन लिया था। मेरा इंटरेस्ट पूरा आईटी के अंदर था। 12th के बाद आपने पढ़ाई नहीं की? मैंने 1 साल कॉलेज किया। मैंने मेरे टीचर्स को पढ़ाया थोड़ा बहुत। मतलब जोक मार रहा है सर, मैं जब मतलब व्हेन आई वाज इन माय फर्स्ट ईयर आई यूज्ड टू डिलीवर लेक्चर्स इन NITs वगैरह में। आईटी में ज्यादा एक्सपोजर था मेरा, वेब सिक्योरिटी और नेटवर्क सिक्योरिटी की डायरेक्शन में। हैकर थे आप बेसिकली? हाँ, मतलब मैं पसंद नहीं करता हूँ क्योंकि वो ऐसा लगता है हम फ्लॉन्ट कर रहे हैं, बट आई वाज अ प्रोफेशनल हैकर। इवन मैंने मेरा जो फर्स्ट जॉब किया था ना सर, मैंने उस कंपनी के क्लाइंट्स की वेबसाइट हैक करके उनके पास गया था कि आप ये सर्विसेज अपने क्लाइंट्स को बेचो, मैं आकर करेक्ट करता हूँ। तो जैसे आपने कंपनी की वेबसाइट हैक करी तो किसी ने FIR वगैरह नहीं नहीं, कराई? हैक नहीं करते सर, वल्नरेबिलिटी बताते थे कि अच्छा। आपके यहाँ ये गड़बड़ है। अब जैसे किसी के जूते का लेस खुला है तो उसको गिराते नहीं थे, हम उसके बताते थे कि सर ये जूते का लेस खुला है, हम इसे बांध सकते हैं, अदरवाइज आप गिर जाओ। गुड एनालॉजी। तो 7, 8, 9 मैंने जॉब किया। 9 के बाद में आई स्टार्टेड माई ओन IT कंपनी एंड देयर आफ्टर हम लोग ग्रो करते गए। 2016 तक हम लोग काफ़ी अच्छे स्केल तक आ गए थे। उसके बाद में फिर मैं डेविएट होने लगा, मतलब आई वांटेड टू डू समथिंग एल्स। फिर 2018 में हमें लगा कि चलो लेट अस गेट इनटू फ्रेग्रेंसेस, क्योंकि मुझे भी काफ़ी शौक था एंड आई अंडरस्टैंड अ फ्यू टेक्निकलिटीज ऑफ हाउ इट वर्क्स। वो शुरुआत किया, फिर लॉकडाउन आ गया। तो लॉकडाउन के अंदर EM5 को पूरा हॉल्ट कर दिया गया था एंड वी वर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन आवर बिजनेस बिकॉज वो बूम कर रहा था उस समय और सब लोग वर्क फ्रॉम होम चले गए थे। तो हमारे लिए भी एक नया चैलेंज था कि हाउ टू ऑपरेट दीज मेनी पीपल इन रिमोट स्ट्रक्चर। वो चीजें हम लोगों ने उस दौरान काफी सीख ली, काफी सेट हो गई और उस वजह से ऑटोमेशन बहुत आ गया हमारे पास में। लॉकडाउन खत्म होते से अपॉइंटेड CEO इन द कंपनी। जैसे ही मैं वापस काम पे लौटा तो मैंने देखा मेरे लिए ज्यादा कुछ है नहीं अभी करने के लिए, बिकॉज एवरीथिंग वाज ऑटोमेटेड और मैं जहाँ कुछ करने निकलता था मैं उनके प्रोसेसेस उल्टा बिगाड़ देता था। मैं शांति से बैठता था और फिर मैं बहुत बोर हो रहा था। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जो ऑफिस जाके खाली बैठ सके या घर पे भी खाली बैठ सके। जून 22 में EM5 हॉल्टेड था, वो स्लीप मोड में था, हमने उसको फिर जगाया। एक कंपनी है जिसमें आप स्लीपिंग फाउंडर हाँ। टाइप्स हो, उसको CEO चला रहा है। हाँ जी। और एक कंपनी ये है EM5 जो आप कर रहे हो। एक फिश फार्म भी है।
वो लॉकडाउन में चालू कर दिया वो क्या था? रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम एक टेक्नोलॉजी होती है अच्छा। इसराइल की, कम पानी में कम जमीन में ज्यादा से ज्यादा फिश प्रोडक्शन करने के लिए अच्छा, उसको और उस डिजाइन कंपनी किया में गया। आप अभी भी हो फाउंडर? वो सर वो भी ऑटोमेटिक चल रही होगी। वो एक बंदा है फार्म पे, मेरे को 6 महीना हो गया गए हुए। तो वो कौन चलाता है? वो मेरा कलीग है। मैं कैसे करता हूँ सर, कंपनी बनाई, हाँ जी। सेट किया, पूरा शेयर होल्डिंग दी, बंदे जिसके साथ में उसको चालू करी थी उसी को उसकी शेयर होल्डिंग दी और उसी को दे दिया कि तो आप operate अभी करो। हमसे इन्वेस्टमेंट लेके कंपनी चालू करोगे, नहीं फिर सर, हम चलाएंगे, मैं आप आपके लिए वो बंदा बनूंगा जो अच्छा, आप मुझे दे दो, मैं आपके लिए कंपनी चला रहा हूँ। अच्छा वैसे इंडिया इन्फोटेक का कितना रेवेन्यू है? मतलब इंडिया इन्फोटेक इज बेसिकली ग्रुप ऑफ 3 कंपनीज। कोई बात नहीं, माया बता दो। जाल, हाँ, बता दे भाई। बता दीजिए तीनों का सही है। सम बता दीजिए। चलिए करीब 10 से 12 करोड़ का 10 से 12 करोड़ एनुअल। एनुअल रेवेन्यू। ओके, तो अगर आपके डिन नंबर से एमसीए में सर्च करेंगे तो कितनी कंपनीज में आप हो ये पूरा डायरेक्टर? शशांक ग्रुप ऑफ कंपनी कितने आएंगे? See, I think नहीं, थोड़ा सा बोलने दे यार, बोलने दे। हाँ बताइए। प्राइवेट लिमिटेड तो 2 ही आएगी। 2 ही आएंगे। अच्छा, प्राइवेट लिमिटेड 2 हैं एंड बाकी प्रोप्राइटरशिप्स हैं 3। हाँ, मतलब आई कैन प्रोवाइड यू ऑल द डॉक्यूमेंट्स नो एंड ड्यू सही है, मैं बस डिलिजेंस। पूछ रही हूँ। और ये फिश फार्मिंग जो है इसका स्केल क्या है? सर ये छोटा स्केल है, मतलब ये मोटा मोटा 1-1.5 करोड़ का रेवेन्यू करता है, उसमें 30-40% प्रॉफिट निकलता है। और ये आपके पास कितना आता है प्रॉफिट इसमें से? सर 50%। 50% ऑफ 50 lakhs, मतलब 25 लाख रुपया सालाना आपके पास आता जी, है। और वो 12 करोड़ में से जहाँ आईटी कंपनी है जी उसमें कितना फायदा है और उसमें सर आपके उसमें पास प्रॉफिट कितना मोटा आता है? मोटा आप मान के चलिए 4 से 6 करोड़ का होता है ये। उसमें आपके पास कितना आता है? उतना ही, नहीं, वो सीईओ वो तो उनको मिल गया उसके काट उसकी सैलरी उसके मिलती बाद है में। उनको। सैलरी कितनी देते हो उनको तो 3.5 लाख। महीने का? हाँ जी, M5 का मतलब क्या है? मैम इसका कोई मतलब नहीं। कोई नहीं। सही, Love जैसे it. Chanel Love 5, it. Chanel 5। उसकी एक स्टोरी है कि वो क्यों नंबर 5 बना था। नंबर 5 तो वहीं से लिया आपने। नहीं सर, वो तो 7 लेते तो MI 7 हो जाता, वो नंबर तो नंबर है। Good one. Good one. या good one. शशांक, कैन यू शो मी प्रोडक्ट्स? On the rightmost तीनों प्रोडक्ट्स ये आते हैं। आप चूज ये करके लाए हो मेरे लिए? आपकी पसंद थोड़ी सी समझ में आ जाती है। कैसे? आप स्मेल करो, मुझे बताना, मैं समझ पाया नहीं। ये ऊद वाला है ना? हाँ, you can pick And anything. I'll pick this also. अच्छा अच्छा है यार, परफ्यूम फ्रेग्रेंस अच्छा है भाई वैसे। मुझे भी अच्छी लगी परफ्यूम तेरी, सॉलिड है। मेरे को ये सॉलिड परफ्यूम समझा रहे थे, ये होता क्या है? मैंने कभी देखा नहीं। सर ये वैक्स्ड बेस्ड परफ्यूम्स होते हैं। इसका फायदा ये होता है सर, ये ब्लास्ट नहीं करता है। तो अगर आप मीटिंग में जा रहे हैं, पॉकेट में कैरी करिए, मीटिंग में घुसने के पहले लगाएं, वो आपको ये नहीं बोलेगा कि आप नहा के आ रहे हो क्या परफ्यूम में। इट विल हैव अ स्मूथ हग फैक्टर अराउंड यू। एक बात बताइए, यहाँ पे शार्क टैंक पे काफी परफ्यूम ब्रांड्स आए हैं जी। इसका आया था सीजन 1 में, फिर आदिल कादरी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो जी। ये इसमें क्या हो रहा है परफ्यूम इंडस्ट्री में, और डिफरेंशिएट कैसे कर रहे हो आप लोग सर, एक दूसरे में? आपको अगर आज परफ्यूम लॉन्च करना है, इट्स अ 3 आवर जॉब। आप अहमदाबाद जाएं या गुड़गांव जाएं, देयर आर कंपनीज जो कि जॉब वर्क करती है, हु लाइक गिव यू द रेडी प्रोडक्ट। आपको उनके स्टूडियो में जाना है, दिल प्रेजेंट यू द बॉटल्स, द कैप, द आउटर पैकेजिंग एंड सम फ्रेग्रेंस। आप उसमें से सिलेक्ट करें, 3 घंटे में आपका ब्रांड रेडी हो जाएगा, 1 महीने में डिलीवरी हो जाएगी। अमेजोन के ऊपर या कहीं भी आप देखेंगे ना, मैक्सिमम ब्रांड्स आपको 3-4 कंपनियां बनाती हुई मिलेगी। तो वहाँ पे उनका जो टेक्निकल एक्सपर्टाइज है वही आपके प्रोडक्ट का है। आपके बाजू में ही आपका कंपटीशन बैठा है जो एक ही कंपनी से बन के आ रहा है। तो ब्रांड्स बनाने में तो कोई देर नहीं लगती है। प्रोप्राइटरी कंपनी बनाई, मैन्युफैक्चर्ड बाय द सेम XYZ। अगर वो आपकी तरह सिमिलर फ्रेग्रेंसेस बना सकते हैं तो नहीं बना उससे सकते। क्या फर्क क्या हुआ? आप जैसे अगोरी आपके पास में सर, इसका ऑयल हमने एक्सट्रैक्ट किया है। यार बट आई डिसएग्री, बिकॉज इसका भी खुद बनाता है बनाता फ्रेग्रेंसेस। बेला वीटा क्या करता है? थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग में ही है सर। हाँ, पर वो भी खुद इनोवेट करते होंगे। बेला हाँ, वीटा innovate इज करते हैं। बेला Now they वीटा are का at a क्या नहीं, revenue the होगा? biggest trend is what a lot of these brands, including the one you name, क्या कर रहे हैं कि globally जो best sellers, international luxury brands की 10-10 हजार की fragrances है, exact same को duplicate करके the difference in इसक- quality, इसक वो नहीं कर रहा है, but Bella Vita but शायद। the difference in quality हो क्या जाता है international versus Indian is कि आपका जो EDP का percentage है उसकी वजह से वो lasting नहीं होता है। तो आप अगर international लोगे वो आपको 12 घंटा फील होगा, बट आप जो लोकली बनाते हैं उसमें अभी भी नहीं जाता है 3-4 घंटे के बियॉन्ड। ठीक है, मैं आपको एक डेमो दूं। ये 2 फ्रेग्रेंसेस है मेरे पास में, इंटरनेशनल हाई एंड ब्रांड्स जो कि 10-20 हजार रुपए की रेंज में आते हैं। ये राइट वाले पे मैं इसको स्प्रे कर रहा हूं और लेफ्ट वाले पे ये वर्जन है।
वो तो इतना कम स्प्रे किया आपने, यहाँ पर इतना ज्यादा किया तो फर्क तो नहीं, पड़ेगा। उसमें मैंने 2 स्प्रे, इसमें 4 किया, जस्ट टू मैच द MCL। अब ये आप अपने साथ रखिए 5-6 घंटे और फिर आपको समझ में आएगा कि हाउ। ये ऑलरेडी ज्यादा इंटेंस है इंटरनेशनल वाला। नहीं, उसके अंदर अल्कोहल ज्यादा, इसलिए वो इवोपरेट ज्यादा हो रहा है। मैं इंडियन कंज्यूमर हूँ, मुझे 2 ही चीजें चाहिए, एक इंटेंसिटी और एक लॉन्ग लास्टिंग। हाँ, अब ये दोनों चीजें रिवर्स प्रोपोर्शनल है। आपको इंटेंसिटी कैसे आएगी? अगर प्रोजेक्शन होगा तो ऑयल तो इवोपरेट होते जा रहा है, वो जितना जल्दी इवोपरेट होगा उतना प्रोजेक्ट होगा, पर उतना जल्दी खत्म भी हो जाएगा, क्योंकि अब ऑयल तो इवोपरेट हो चुका है। तो आपका दावा है कि 12 घंटे के बाद इन दोनों में इसमें ज्यादा स्मेल आएगी? मेरा वाला ज्यादा करेगा। मान लो मैं आपको ऑफर दूं कंडीशनल, हाँ। कि 12 घंटे बाद इसमें ज्यादा स्मेल आएगी। डन ऑन एनी फ्रेग्रेंस। आप इतना दावे से जो बोल रहे हो कि आपका ज्यादा चलेगा, ऐसा क्या अलग प्रीमिक्स। प्रीमिक्स मतलब जिसके अंदर इन ऑयल को ब्लेंड किया जाता है। तो दूसरे नहीं करते ये? सबका अपना अपना फॉर्मूला होता है। जैसे वुडी फ्रेग्रेंस है, अघोरी जैसे आपने लिया, अब टोनालिड इज अ फिक्सेटिव, या बोलते हैं बेस नोट है वुड का। हाँ। अब उस फ्रेग्रेंस के अंदर अगर आप टोनालिड ऐड करेंगे, इट वोंट डिस्टर्ब द फ्रेग्रेंस प्रोफाइल, बट इट विल इंक्रीज द लास्टिंग। अब उसमें इतने परफ्यूमरीज हैं वर्ल्ड में, इंडिया में अब इतने सारे फॉग, किमेरिका, क्यों आप जो कर पाए हो वो नहीं कर पाए? सर, क्योंकि हमारा बेंचमार्क ये था ना। कौन सा बेंचमार्क था? ये मतलब कौन सा, क्या बड़ी बात है? लाइक एनी ब्रांडेड, एनी फ्रांस बेस्ड परफ्यूम कंपनी, एनी बिग ब्रांड, मेरे को जब तक वो बेंचमार्क नहीं टूटा ना, मैंने मार्केट में जब तक स्प्रेज उतारे ही नहीं थे, हम लोग रोल ऑन सेल करते थे जब तक। अच्छा। There are many products here. Perfume है, beard balm है, some ये क्या है? Room fresheners है? बॉडी मिस्ट। Body mist. So like deodorants. और फिर कैंडल्स भी है। तो इन सब का थोड़ा एक आइडिया देंगे प्राइस पॉइंट का? बॉडी मिस्ट हम लोग सिर्फ सेट्स में सेल करते हैं। 999 फॉर अ सेट ऑफ 3, वेरी एक्सपेंसिव। 499 फॉर बियर्ड बाम, 999 फॉर अ 50 ml परफ्यूम स्प्रे बॉटल, 399 फॉर द 15 ml स्प्रे बॉटल, 899 फॉर द 10 ml रोल ऑन, 249 रुपीज फॉर अ सिंगल सॉलिड परफ्यूम, कैंडल 249। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो परफ्यूम्स है और ये जो बॉडी मिस्ट है, इसका रिलेटिवली दूसरे प्रोडक्ट्स जो आपके मुकाबले आपकी कैटेगरी के, क्या प्राइस पॉइंट्स होंगे अप्रॉक्सीमेटली? मोर और लेस सेम है, मतलब सिंगल के हिसाब से जाए तो 300 रुपीज इज एन एवरेज प्राइस पॉइंट। बेला वीटा का क्या प्राइस होगा? सर, उनका 500 फॉर 100 ml। ओह, सो फॉर दैट इट इज 4 times as expensive as that। आपके लेवल पे का कोई ब्रांड? सर, मार्क एंड स्पेंसर, ज़ारा, ज़ारा कितने का होगा? but they range between 1000 to 2000 50 ml का कितना होगा जो आपका सर, they 999? launch 100 ml I guess majorly। प्राइस क्या होगा सर? 2000 से 4000 के बीच में। तो 50 ml का आपके प्राइस के पॉइंट पे आ रहा हाँ जी, ऐसा। है। ओके, गॉट इट। आपका विजन क्या है लॉन्ग टर्म? क्या करना चाहते हो आप? इंडिया में परफ्यूम का मार्केट जिस तरीके से ग्रो हो रहा है, ऑनलाइन स्टैटिस्टिक्स नंबर कुछ और है, बट अगर हम टॉप 5-6 कंपनीज को भी निकाल लेना इंडिया में परफ्यूम्स की, तो कम से कम भी 5000 करोड़ का बिजनेस तो सिर्फ उन्हीं से जनरेट हो रहा है। परफ्यूम्स में सबसे बड़ा प्लेयर कौन है अभी? सर, बेला वीटा। कितना रेवेन्यू है उनका? 500 करोड़। 500 करोड़। टाइटन कितना बड़ा होगा? टाइटन्स के टाइटन ज्यादा बड़ा है, तो उसके पास में डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है, मतलब देयर आर सो मेनी एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो फिर आप क्या बनाना चाहते हैं? मैं बेला 5 वीटा साल से में? कंपेयर कर सकता हूं, बिकॉज़ दे आर आल्सो मेजरली ऑनलाइन। एक स्क्रैच से ब्रांड चालू हुआ था, तो आप टाइटन क्या के पीछे बनाना टाटा का नाम है, ज़ोडिएक का डिस्ट्रीब्यूशन है, i+ का डिस्ट्रीब्यूशन है। सर, लेंसकार्ट पे डिस्ट्रीब्यूशन दीजिए तो टाइटन बना पर लेंगे। हमारा वो दे रहे हैं आज, इस सीजन में वो सबको दे रहे हैं लेंसकार्ट। नहीं। तो आप क्या बनाना चाहते हैं 5 साल सर, में? 500 करोड़ का ऑनलाइन बिजनेस बनाना कोई बड़ी बात नहीं आज की तारीख में इस तो इंडस्ट्री। आप 5 साल में 500 करोड़ का बिजनेस बनाना चाहते हैं? और जल्दी और जल्दी बनाना चाहते हैं? ठीक है, चलो मेरा डिसीजन बन गया यार। देखिए, आपका प्रो है कि आप काफी क्यूरियस हैं, थोड़ा सा कॉन्स ये है, थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट मुझे लगे अबाउट जजिंग कंपटीशन। सी, आई थिंक इज अ वेरी कंपेटिटिव कैटेगरी। यस सर। अपॉर्चुनिटी बहुत है। मजा यही है कि यू कैन बिल्ड द लार्जेस्ट परफ्यूम बिजनेस इन इंडिया। अगर आप टाइटन से बड़ा बिजनेस नहीं बनाने का सोच सकते तो वो बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता है? आपका सोच, आपके एक्शंस को उतना बड़ा सोचना पड़ेगा अगर आपको सस्टेनेबली लॉन्ग टर्म में बड़ा बनाना है। वो मुझे अभी नहीं दिख रहा है आपके विजन में, आपकी सोच में, एक्शंस में, तो इसलिए मैं बाहर हूँ। सेल्स बता आपने? लास्ट मंथ हमने किया 1.7। उसमें प्रॉफिट कितना था वो भी बताते चाहिए। लास्ट मंथ में सर करीबन 8 से 9 लाख रुपए का प्रॉफिट। नेट रेवेन्यू आफ्टर जीएसटी कमीशन स्टैक। दिस इज द नेट रेवेन्यू। ओके, एंड बिफोर दैट? उसके पहले 1.55 CR का किया था, उसमें भी सर करीबन 8 से 9 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ था। बट उसके पहले 1.4 CR का रेवेन्यू किया था हमने, इसमें भी 6 से 7 लाख रुपए का प्रॉफिट। अच्छा, लास्ट ईयर कितना किया? लास्ट ईयर सर 8.35 करोड़।
वेरी नाइस। और प्रॉफिट? प्रॉफिट सर हमने किया था कुछ 8 लाख की प्रॉफिट था लास्ट ईयर। और उसके पहले वाला साल? उसके पहले वाले साल में हमने किया था 1.69 CR। गुड ग्रोथ। और वहां पर प्रॉफिट कुछ था? 3.25 लाख रुपए का लॉस हुआ था। अच्छा, नॉट बैड। लास्ट 6 महीने में कितना किया आपने? अप्रैल से अभी तक हम लोग 9.5 CR कर चुके हैं। एंड प्रॉफिट? 44 लाख। ब्यूटीफुल यार। और कितना करोगे फॉर द सर होल इस ईयर? बार 21 हमें दिख रहा है, बट रिसेंटली हमें इंस्टामार्ट का अप्रूवल मिल गया है एंड वी गॉट अप्रूवल्स ऑफ 4 कंट्रीज, यूके, यूएसए, कनाडा एंड यूएई। अप्रूवल मतलब? एफडी अप्रूवल्स वहां के, मतलब इंपोर्ट वी कैन स्टार्ट। वहां पर कैसे बेचोगे? अमेज़न के थ्रू? D2C and from Amazon as well. अच्छा, from दोनों our own करोगे आप? website as well and from Amazon as well. अच्छा, आज आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है? हाउ मच ऑन योर ओन प्लेटफॉर्म वर्सेस? 70% from our own website, 30% from marketplaces, and from marketplaces 25% is from Amazon and 5% is from the other marketplaces. गॉट इट। आपने फंडिंग उठाई है? नहीं, कितना इन्वेस्ट किया है टोटल अभी तक अभी बिजनेस में? टोटल मैंने 2.3 CR इन्वेस्ट किया है, जिसमें से 1.7 CR का हमारे पास में इन्वेंट्री एट कॉस्ट, जिसका सेल वैल्यू करीबन 6 करोड़ रुपए है। और ग्रॉस मार्जिन कितना है? ग्रॉस मार्जिन 70%। तो मतलब आप 5 महीने की इन्वेंट्री रख के बैठे हैं ऑलमोस्ट। कभी कुछ खत्म हो जाता है, कभी कुछ खत्म हो जाता है, तो एवरी मंथ वी हैव टू प्रोक्योर 50-60 लाख रुपीस का इन्वेंट्री, तो एटलीस्ट। ऑल्दो हमारे पास में कोई डेप्ट नहीं है, ना कोई क्रेडिट है, ना कोई लोन है। शशांक, तेरे अंदर ना एक वो दिख रही है मेरे को कैपेबिलिटी कि तू फोड़ सकता है, बट अभी और क्या क्या आइडियाज हैं जिस पे तू काम कर रहे हो कि ये हो कि इससे निकल जाऊं, फिर मैं इसमें CEO लगा दूंगा? नहीं सर, ये जितना स्केलेबल मार्केट है ना, जिस स्पीड से ये कैटेगरी बढ़ रही है, अभी तो किसी और जगह जाना मतलब अपॉर्चुनिटी होना है। अभी जो नहीं करेगा वो लेट हो जाएगा। एंड आई गेस वी आर मूविंग ऑन द राइट ट्रैक विद एवरीथिंग। आई जस्ट नीड some guidance, some help, because I have not been into this scale of business. 500 करोड़ का बिजनेस जब बनता है या 100 करोड़ का जब बनता है, तब क्या कागज लगते हैं, किन चीजों की फोरकास्टिंग करनी होती है, किन चीजों की प्लानिंग करनी होती है, सोच थोड़ी सी बदलनी पड़ती है उतना बड़ा बिजनेस जब चलाते हैं हम। मुझे उस चीज की गाइडेंस की जरूरत है मुझे। शशांक, ये बात है ना, देखिए लाइफस्टाइल बिजनेसेस में जनरली एक ब्रांड, स्टोरी, डिजाइन, लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। जी। आपकी अगर मैं पैकेजिंग देखूं, ये बॉटल्स तो कहीं भी मिलती है, कोई भी परफ्यूम डाल के इसमें हाँ जी, हाँ बेचता जी, है। this is one of the There's no big simplest you deal. can This get. is very very standard, Right, very right, simple. Nothing wrong with that. फिर भी ठीक ठाक लगती है। लेकिन ये जब अगर मैं बॉडी मिस्ट वगैरह देखता हूँ, ये पैकेजिंग देखता हूँ, जी ये आपके परफ्यूम की भी वैल्यू कम करेगा। जी। तो दिस वन इज नॉट बैड, ये ठीक ठाक है, लेकिन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बाकी ब्रांड्स की भी ऐसे होगी। तो अभी आप माल बनवा रहे हो और आप बेच रहे हो, राइट? बट इफ यू वांट टू रियली 100 करोड़ 1000 करोड़ आपको बनाना है, तो उसके लिए एक अलग टाइप की स्टोरी, अलग टाइप की दिशा पकड़नी पड़ेगी, राइट? अघोरी जो हमने लॉन्च किया था, हाँ जी। उसमें हमने वही किया है, वी क्रिएटेड द स्टोरी कि हम लोग क्या प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, उसके पीछे का स्टोरी क्या है, उसकी पैकेजिंग और उसकी बॉटलिंग, सभी में आप वो कनेक्ट देखेंगे। तो वी आर लर्निंग। ये जो फ्रेग्रेंस इंस्पायर्ड हुई थी, अघोरी के कैरेक्टर से हुई थी। व्हाट इज अघोरी? अघोरी इज बेसिकली साधु जो होते हैं, हाँ जी। ये लोग बेसिकली शमशान में रहते हैं। अच्छा, तो मतलब ये एस्पिरेशन बन दिस इज सकता एन है? एस्पिरेशन। आप इमेजिन करें कि अघोरी कैसा होगा, जो शमशान में रह रहा है, जो राख लगाता है शरीर पे, और बिकती है जो ये? सर सेलिंग लाइक क्रेजी। इट इज प्राइस्ड एट 1999। क्या बात कर रहा है? यस सर। What percentage of your sales is this? सर अभी ये लास्ट मंथ ही लॉन्च हुआ है, बट हमने 20 लाख रुपए का बेच दिया ऑलरेडी। बेच कहाँ और पर? सारे प्री ऑनलाइन? ऑर्डर में बेचे, ऑनलाइन बेच? ऑनलाइन से। शशांक, मैं आपको एक ऑफर देता हूँ। ओए, आप एक हसलिंग फाउंडर लगते हैं मुझे। आई थिंक थोड़े गैप्स हैं, अभी क्लटर्ड मार्केट है, बट मुझे लगता है कि आप किसी एक स्केल पे आप इसको पहुंचा सकते हैं। तो माय ऑफर फॉर यू इज 70 lakhs of 5% and 1% royalty till I recover 1.5x of my investment. कैसा लगा तेरे को ऑफर? अच्छा है, ठीक है। रॉयल्टी देने को तैयार है? नहीं शायद। क्या प्रॉब्लम है 1% देने में? मुझे बस ऐसा लगता है कि 1% की रॉयल्टी बहुत छोटा नंबर है सर, जो साइज होने वाला है विथ द काइंड ऑफ रिटर्न्स आई कैन डिलीवर यू Got it. इन मल्टीपल और एक्सेस, उसके कंपैरिजन में आप, मुझे बस ये चाहिए कि आप 1% के पीछे मत भागो सर। मेरे को 1 घंटा टाइम दो कि मैं इसको 100 करोड़ पे ले जाऊं। तो I'll make you an offer. आपको पैसों की जरूरत नहीं। नॉट एग्जैक्टली, मुझे ज्ञान चाहिए। अच्छा, तो ज्ञान तो को पता है किसके पास। 70 lakhs 70 lakhs, I'll give you 2 offers. 70 lakhs for 4%, 1% royalty for 1x of my investment. Without royalty, 70 lakhs for 6%. आपको प्रोडक्ट में इतना दावा है कि आपने मुझे ये चैलेंज किया, ये बॉर्डर लाइन थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस भी हो सकता है, क्योंकि मैं ऑलरेडी विद इन 15 मिनट ये दोनों को कंपेयर करूं तो आप खुद देख लेना, मैं आपको दूंगी एंड में।
इसमें ज्यादा है अभी भी, which is the international one. तो जब प्रोडक्ट दावा इतने कॉन्फिडेंस से करें and we don't back it, it is a big problem, my brother. मतलब मुझे अभी आपका प्रोडक्ट दावा आपकी सबसे इम्प्रेसिव चीज लगी, पर दैट्स नॉट कमिंग थ्रू येट. मे बी शाम तक आपकी फ्रेग्रेंस बढ़ जाए, बट मुझे वो कॉन्फिडेंस अभी आ नहीं रहा, उस पर मैं अभी बैट नहीं ले सकती. एंड आपको अच्छी ऑफर्स मिल गई हैं, आई सजेस्ट यू गो अहेड विद देम. आई एम आउट फॉर नाउ. शांत देख, एक के पास आदिल कादरी है जो आउट हुई है, और उसके पास इसक है तभी वो आउट हुआ है, और कोई रीजन नहीं है. तू बंदा हंसलर है, तू बंदा गोट है, और तेरे को पता है मेरे पास बोट है. तो मैं तेरे को एक ऑफर देता हूँ, 70 लाख 6% जो अनुपम ने दिया, बट मेरा मन है थोड़ा और स्टेक रखने का, ठीक है, क्योंकि मेरा मन है कि मैं थोड़ा और तेरे साथ मिलकर काम करूं. तो मैं तेरे को देता हूँ 1 करोड़ 10% के लिए, एंड 70 लाख 6% बोथ ऑफर्स. भाई मेरा भी 1 करोड़ ले लेना 10% के लिए if you want. अनुपम से आपके पास अब 3 ऑफर्स हैं. 3 ऑफर, राइट. 70 lakh for 4% with 1% royalty till he gets 1x of his money. Right. 70 lakh for 6%, 1 crore for 10%. अमन का ऑफर है 70 lakh for 6%, 1 crore for 10%. और वरुण I'll match Anupam's royalty offer. वरुण का ऑफर है 70 lakh for 4% plus 1% royalty till he gets 1x of his money back. Aman sir, do we have a royalty as well in the No, deal? no, I don't have royalty. I guess अपनी डील पक्की. कौन सी वाली? 1 करोड़ पे 10%. बंदा, मैं क्या बोला था, तू बंदा Thank you गोट, so much. Thank you so तू much. बंदा गोट है मेरे पास, गोट है. गुड वन, गोट Good. Wow, what speed of decision. टाइम नहीं, मैम 5 साल में 500 करोड़ बना दें. बनाएंगे. Good Thank you luck, so buddy. much sir. Thank you so much. चलो, good luck. Excellent meeting you guys. गुड वन. अमन इज एन आउटगोइंग पर्सनैलिटी. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं अमन के साथ में ज्यादा कनेक्ट कर पाऊंगा. दूसरी अच्छी बात, उन्होंने 10% लिया, इसलिए आई एम हैप्पी. जस्ट सो मुझे पता है कि जब उनका 10% इन्वॉल्व है, उनका स्किन इन द गेम इतना है कि वो अब यू नो he'll give us time, he'll give us whatever value he can add to the company, not just the money. शार्क्स, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं. यहां जो ये पिक्चर्स हैं, उन्हें देख के आपको क्या लगता है? ये एक एप्पल है? नहीं. पेयर है? आर ग्लास है? नहीं. तो शार्क्स ये सिर्फ ऑब्जेक्ट्स नहीं है, पर ये है बॉडी टाइप्स. Oh my God. मेरी, विनीता और हमारी जैसी लाखों करोड़ों भारतीय महिलाओं की बात अगर इंक्लूसिविटी और डाइवर्सिटी की है, तो इंडिया का कोई जवाब नहीं है. और इसी डाइवर्सिटी का एक बहुत ही प्यारा हिस्सा है इंडियन वुमेन के डाइवर्स कर्व्स. फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम हमें वही घिसे पिटे यूके यूएस स्टैंडर्ड साइजेस में एडजस्ट करना पड़ता है. एंड इन दिस डे एंड एज व्हेन इंडियन वुमेन आर लिटरली किलिंग इट इन एवरी सेगमेंट ऑफ देयर लाइव्स, वी डू नॉट वांट टू सेटल फॉर एनीथिंग लेस देन परफेक्ट. सो इसी के साथ हमने शुरुआत की वुमेन लाइक यू. वुमेन लाइक यू एक वेकेशन वेयर ब्रांड है जो कि स्पेसिफिकली इंडियन बॉडी टाइप्स के लिए इंजीनियर्ड है टू केटर टू अ वुमेन लाइक मी, अ वुमेन लाइक यू विनीता, एंड फॉर वुमेन लाइक देम. हेलो शार्क्स, मैं हूं जोहेब. और मैं हूँ श्रीजल और हम बैंगलोर से आए हैं.
शार्क्स, आज का कंज्यूमर ना हर सेक्टर में बहुत ही अवेयर होता जा रहा है, बट जब बात आती है क्लोथिंग की तो उसे नहीं पता कि उसकी बॉडी टाइप पे क्या सूट करेगा। इमेजिन अ वुमन फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट और दूसरी फ्रॉम डाउन साउथ, दोनों इंडियन हैं, हो सकता है दोनों एक्सेल भी हो साइज में, लेकिन उनके बॉडी स्ट्रक्चर्स इतने अलग होते हैं कि शायद एक पेयर शेप और एक हार्ट शेप हो। अब उनपे सेम प्रिंट, सेम कट, सेम सिलुएट्स नहीं सूट करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हमने एक बहुत आसान सॉल्यूशन और रास्ता अपनाया। हमने इंडियन वुमेन के बॉडी टाइप स्टैंडर्डाइज किए। आज वुमन लाइक यू के 100% प्रोडक्ट्स आर इंजीनियर्ड बेस्ड ऑन द इंडियन वुमेन्स एक्सक्लूसिव बॉडी टाइप्स। हमारे वेबसाइट पे अगर कोई आता है तो हमारे बॉडी टाइप कैलकुलेटर को यूज करके वो अपना बॉडी टाइप जान सकते हैं। उसके बाद हमारे स्टाइलिस्ट द्वारा क्यूरेट किया हुआ कलेक्शन देख सकती हैं और एक इन्फॉर्म्ड बाइंग चॉइस ले सकती हैं। So, इसी के साथ हमने अपने आप को चैलेंज और प्रूव करने के लिए एक टेक्निकली कॉम्प्लेक्स कैटेगरी से अपनी जर्नी की शुरुआत की, जो कि था स्विमवेयर। हमारा मानना था कि अगर आप एक वेल फिटिंग स्विमवेयर से कंज्यूमर को जीत लेते हैं तो बाकी कैटेगरी सेल करना कंपैरेटिवली आसान हो जाता है। इसलिए स्विमवेयर के बाद हमने ड्रेसेस, कॉट सेट्स और एसेंशियल्स को भी लॉन्च किया। इस पूरे 27 महीनों के सफर में हम तकरीबन 40,000 भारतीय महिलाओं से जुड़ चुके हैं। हमारा विजन है कि अगले 5 सालों में हम वेकेशन वेयर के वन स्टॉप शॉप बने। इसके लिए हमारी आस्क है 1 करोड़ for 2%। आइए साथ मिलके वुमेन लाइक यू को मिलाते हैं विद शार्क्स लाइक यू। वाओ। श्रीजल एंड जोहेब, आई वांट टू टेल यू कि आपके जो स्लाइड शो आ रहा था उसमें वन ऑफ द swimsuits with the sarong मैंने खरीदा हुआ है। I have it and I really like it. Thank you so much. And you know for me I didn't go through the journey कि you know body shape figure out ये वो, मुझे बस Instagram पे अच्छा लगा था, मैंने खरीदा था। So before we get into the business, maybe if you want to let the models Yes. go. Yeah, sure. Thank you, girls. Thank you so so much. much. You're stunning. You're really really good. Thank you guys. आप अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कि Sure. आप दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं, कैसे मिले, एंड इसका आइडिया कब और कैसे आया? So I was born and brought up in Ranchi और वहाँ पे स्कूलिंग के बाद went to NIFT Calcutta, ग्रेजुएट करने के बाद worked with a lot of Indian and global brands. जब मैं UK के लिए काम कर रहा था तो वहाँ पे garment tech is at the core. Shapes, fittings, fabric technology, production technology, ये सब एक बहुत ही अहम हिस्सा है। Brands are built on that. और जब मैं इधर इंडियन ब्रांड्स के लिए काम कर रहा था तो the lack of Indian sizes and all वो उतना अहम बन नहीं पा रहा था। तो दैट सीड वाज इनसाइड मी कि भाई इसको तो सॉल्व करना चाहिए क्योंकि बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। उसके बाद जॉइंड अ स्टार्टअप, लॉन्च ब्रांड्स देयर, जहां हमारी मुलाकात हुई। कौन सी जॉइंड एज द हेड ऑफ डिजाइन। इट वाज कॉल्ड वूनिक। Vunic, I know Vunic, of course. So I joined there as VP for private labels. In fact, I launched private labels there. वहां से ये हुआ कि let's do this. और of course, श्रीजल मेरी तो बात हो ही रही थी। So I am born and brought up in Delhi, but मेरी पूरी फैमिली गुजरात से है। मुझे बचपन से ही सिर्फ फैशन डिजाइनर बनना था। जब मैं छोटी थी और एसेज लिखती थी, मैं उसमें भी हमेशा यही लिखती थी और मेरी सारी नोटबुक्स के पीछे गारमेंट्स के स्केचेस होते थे। And that's exactly what I did. I did my masters from NIFT in fashion management. When you say vacation wear, थोड़ा कैटेगरीज भी डिफाइन कर दीजिएगा आज जो है। We started out as a swimwear brand, वो हमारी फर्स्ट कैटेगरी थी, पर अभी हमने रिसेंटली ड्रेसेस, कॉट सेट्स और एसेंशियल कैटेगरीज लॉन्च की है। एसेंशियल्स में वी हैव बूब टेप, स्टिक ऑन ब्रास, तो ये प्राइमरीली हमारी कैटेगरीज है। पर इंडिया में क्या सिनेरियो है स्विमवेयर का? लगभग 1500 करोड़ के आसपास का है विमेन स्विमवेयर। आपने जो 5 बॉडी टाइप्स दिखाए, ईच बॉडी टाइप को कौन सा स्टाइल सूट करेगा, ये कैसे आपने मैपिंग की है और एग्जांपल से दिखाइए। सबसे ज्यादा कॉमन बॉडी टाइप हैवी बस्ट और ब्रॉडर हिप्स है, पेयर एंड हार्ट शेप बॉडी। तो हार्ट शेप बॉडी के लिए लेट्स से पीछे एक एडजस्टर होगा, जो आप नीचे पुल या अप करेंगे तो ऊपर से एक्सपैंड हो जाता है। दिखाएंगे एग्जांपल, बिकॉज़ Sure. नहीं विजुअलाइज कर पा रहे। फॉर एग्जाम्पल ये ड्रेस है, इसके बैक में हमने काफी इलास्टिक ऐड किए जो कि बहुत ही आइडियल है फॉर अ हार्ट शेप बॉडी बिकॉज इट कैन एक्सपैंड अ लॉट फ्रॉम हियर। तो ये एक टेक्निकलिटी हो गई कि वो एक हार्ट शेप बॉडी को अच्छे से फिट करेगा। There are some products here also for you guys to touch and feel. Sunita, I also got this glamorous piece. Oh, for nice. you. Thank you so much. Like pink. ये वाला है मेरे पास, guys. This is the one है। आप कैलकुलेटर दिखा दीजिए। हाँ, तो जब आप कोई हमारे वेबसाइट पे आता है तो ये होम पेज पे ही बॉडी टाइप कैलकुलेटर, उसको जब कोई क्लिक करेगा तो यहाँ एक पॉपअप विंडो आएगा जिसमें आप अपना बस्ट,
वेस्ट, हाई हिप और लो हिप डाल सकते हैं। फिर हमारा सिस्टम आपको बताएगा, लेट्स से आप एक ओवल शेप है, अब आपको जब पता चल गया जो इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं थी, अच्छा मैं ओवल हूँ, देन यू कैन गो टू द ओवल शेप क्यूरेटेड कलेक्शन और यहाँ से आप अपने हिसाब से ऑफ कोर्स पीडीपी के अंदर व्हाट परसेंटेज, आई जस्ट पॉज यू देयर, आपके जितने भी खरीदार हैं क्या प्रतिशत लोग ये वाला प्रोसेस यूज करके खरीदते हैं? एक तो ऑलमोस्ट 50 to 60% लोग ये यूज करके खरीदते हैं, बाकी 40% होते हैं उनको हम एक व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं कि No, that's fine. That's a good number. अभी मैंने बिना उस स्टेप के खरीद लिया, तो फिर आप चेंज कराएंगे प्रोडक्ट? नहीं, you can totally go for that. That's totally up to you. But हमारा जो USP है वो ये है कि अगर आप कोई पर्टिकुलर बॉडी टाइप है या आपका एरिया ऑफ कंसर्न है जो कि ट्रस्ट में बहुत सारी औरतों का होता है कि मुझे ये पोर्शन हाइड करना है या मुझे ये ज़्यादा एक्सेंचुएट करना है, तो वो कंसर्न जो हमें बताती हैं, तो हम उनके बेसिस पे उनको जब रिकमेंडेशन देते हैं तो उनको लगता है कि हमें कोई फ्री ऑफ कॉस्ट स्टाइलिंग मिल रहा है। पेयर शेप, एप्पल, आवर ग्लास, हार्ट, ये एक तरह से ऑब्जेक्टिफाई नहीं करता है वुमेन को? इफ यू वांट टू बी द लीडर, अगर आप जानना चाहते हो, आपकी पहचान बनाना चाहते हो एंटी डिस्क्रिमिनेटरी एंड इंक्लूसिव, तो आप वही भाषा यूज नहीं कर सकते हो, आपको अलग तरीके से सोचना पड़ेगा, आई थिंक। बाकी आपका नहीं, अच्छा पॉइंट है, इस पे हम जरूर मतलब इस पे विचार करना तो बनता ही है। आपने कहा था 1500 करोड़ का मार्केट है, हाँ। और उसमें आप ज्यादा पेनिट्रेट नहीं कर पाए, उससे पहले आपने कैटेगरी एक्सपेंशन कर लिया। क्योंकि हमें प्रॉफिटेबिलिटी वो भी चेज करना था, हमें बिना बर्न किए ग्रोथ भी चाहिए था, और दूसरा हमारे पास एक लिमिटेड फंड्स है जिसको हम खत्म करके वी कांट रियली वो नहीं कर तो सकते। इन सिनेरियो आपके पास फंड्स होते तो क्या आप अभी कैटेगरी एक्सपेंशन को डिले करते? नहीं, हम इसको भी एग्रेसिवली ग्रो करते, क्योंकि अगर हमारे पास फंड्स होते तो आज तक हमने ब्रांड बिल्डिंग में 1 रुपया भी खर्च पर नहीं आपको नहीं लगता कि इतना कंपेटिटिव कैटेगरी में एक नीश को फोकस करके बड़ा जो आप कर रहे थे वो अब आपका डिफोकस हो गया है? किया? हमने इसीलिए वर्कवेयर में नहीं चले गए, कुर्तीज एथनिक नहीं बेच रहे हाँ, ये हैं, हम similar है। वेकेशन में वो है कि वेकेशन वेयर। वेकेशन वेयर जो वर्ड है, आई एम हियरिंग इट फॉर द फर्स्ट Me too. मैंने लाउंज वेयर सुना है, Correct. स्विम वेयर सुना है। करेक्ट, तो आपने वेकेशन वेयर इंटरेस्टिंग, बट एट द सेम टाइम आपके वेकेशन वेयर पोजीशनिंग से पॉजिटिव्स क्या है और नेगेटिव्स क्या है? नेगेटिव से शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत ऑब्वियस है कि हम कल को पैंट सूट नहीं बेच सकते हैं, हम कल को कुर्ती नहीं बेच सकते हैं, तो दैट इज अ बिग नेगेटिव कि हम एक्सट्रीम कैटेगरी एक्सपेंशन शायद ना कर सकें। आई थिंक दैट्स अ पॉजिटिव, बट ओके, गो अहेड। जो पॉजिटिव हमारे हिसाब से है कि नहीं, हमने नेगेटिव ये भी है कि आप साल में 2 बार ही ज्यादा चला पाओगे ड्यूरिंग वेकेशन। करेक्ट, नाउ कम टू द पॉजिटिव। पॉजिटिव हमारे हिसाब से ये है कि ये यूजर को समझाना बहुत आसान हो जाता है। मैं रिसॉर्ट वेयर बोलूँ, लाउंज वेयर बोलूँ, तो लाउंज वेयर मैं खरीदता हूँ लेकिन मुझे भी नहीं पता मैं लाउंज में ही पहन के बैठूँ या क्या, तो वो थोड़ा वेकेशन इज ईजी, हो सकता है कोई यूज ना करता हो। लेकिन उससे एक चैलेंज ये आती है कि आप कैटेगरी क्रिएशन में घुस जाते हो, क्योंकि लोगों को समझाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने सुना वुमेन लाइक यू वेकेशन वेयर, Yeah. शायद मैं वहां चले जाऊं हैट्स के लिए। मैंने अभी तक एक हैट नहीं देखी है यहाँ। करेक्ट, तो आप हैट्स बेचते हैं? अभी तो नहीं। तो अगर आप वेकेशन वेयर पोजीशनिंग करोगे, देन यू विल हैव टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट बैग्स, हैट्स एंड सो ऑन। That they can. चलिए आपके बिजनेस पे आते हैं। अभी कितने साल हो गए? हाउ आर यू ट्रैकिंग? क्या नंबर्स आ रहे हैं? लेट्स अंडरस्टैंड श्योर। दैट। तो हमने जुलाई 2022 में लॉन्च किया था। 22-23 का जो हमारा नंबर्स था वो हमने 34 लाख किया था, जो 9 महीने से भी कम का समय था। ऑन योर वेबसाइट? 100% on the website. 23-24 में हमने 4.7 करोड़ किया वाओ, ऑन योर वेबसाइट? ऑन आवर वेबसाइट। प्रॉफिट 23-24 वी बर्न कितना? 76 लाख। 24-25 में हाँ। 6 महीने में कितना किया और लास्ट मंथ कितना किया? 6 महीने में टॉप लाइन हमने 5 करोड़ का किया है, 5 करोड़। नेट सेल्स हमने 4.1 ये लास्ट ईयर का 4.7 नेट था, नेट तो इस साल आपने 4.1 किया है। इन 6 मंथ्स? पहले 6 महीने में। पहले से और क्या प्रॉफिट है? 50 लाख के आसपास प्रॉफिट। और इस साल कितनी सेल करोगे? इस साल हम टॉप लाइन क्लोज करने का सोच रहे हैं अराउंड 11 करोड़। एंड व्हाट वाज योर लास्ट मंथ नंबर्स? 70 टॉप लाइन सेल्स और सितंबर में क्या किया? 72। और प्रॉफिट इसमें कितना था? प्रॉफिट अराउंड हमारा 10-12% रहता है। और ये बिफोर प्रॉफिट बिफोर टैक्स बता रहे हैं, EBITDA। EBITDA 10. एबिटा बता रहे हाँ। हैं। एबिटा के बाद कुछ खर्चे हैं? इस साल प्रॉफिटेबल होंगे तो टैक्स होगा। हाँ, नहीं, टैक्स के अलावा नहीं। नो नहीं, और इंटरेस्ट, कुछ नो भी नहीं। लोन्स, नथिंग। इंटरेस्ट है, RBFs है, बट वो हम एक्चुअली कोशिश करते हैं कि COGS में कंसिडर करें। एंड आपकी इन्वेंट्री लगभग कितने दिन की रहती है आपके पास? 25 से 30 दिन। ये अभी आपने कम करी है हमेशा से? हमेशा से शुरू में तो हमारे पास जब फंड रेज नहीं था, फंड भी बहुत छोटा रेज के वैसे, फ्रुगैलिटी इज इन द अभी तक आपका 100% बिजनेस आपकी वेबसाइट पे ही है? नहीं, अब हमने नाइका
इस साल मिंत्रा इस साल। और अजियो पे भी तो लॉन्च। इस साल जो आपने जैसे पिछले महीने जो 70 लाख किया उसमें से थोड़ा ब्रेकअप बताएंगे आप? सो 70 लाख में से ऑलमोस्ट 30% वाज फ्रॉम मार्केट प्लेसेस, 70% प्योर प्ले हमारे वेबसाइट से। तो बेसिकली अब जो नई ग्रोथ आ रही है वो मार्केट प्लेस से आ रही है। नहीं, नई ग्रोथ जो आ रही है वो कैटेगरी एक्सपेंशन से भी आ रही है। अभी आपके यूनिक कस्टमर्स लाइफ टाइम में कितने हुए हैं और रिपीट रेट्स क्या देख रहे हैं? ऑलमोस्ट 40,000 यूनिक कस्टमर्स हमसे ले चुके हैं और हमारे सरप्राइज के हिसाब से 37% 12 मंथ विंडो में रिपीट रेट है। 37%। 37%। और ये मैं 23-24 की बात बता रहा हूँ जब हम ड्रेसेस और कुछ भी नहीं बेचते। तो ये सारा स्विमवेयर का रिपीट है। बिल्कुल। रिपीट क्या कितना है? 950 हमारा ये है, तो अगर आप 20% का लॉजिक ले लो तो ऑलमोस्ट वही 180। विनीता, आपसे एक सवाल था, इंडिया में कोई विमेन स्पेसिफिक स्विमवेयर ब्रांड है कैटेगरी विनर? जिवामी, क्लोविया, ये सारी ब्रांड्स का भी Destination है कोई? H&M and Zara and all also have, but swim focused. है जैसे टिजी करके एक ब्रांड आया है, शिवन एंड नरेश्वर ऑलरेडी इन दैट। मेरा क्वेश्चन उसी से रिलेटेड था कि इसकी प्राइसिंग आपकी उन ब्रांड से क्या है? जैसे आपने 2 ब्रांड्स का नाम लिया, उनसे हमारी प्राइसिंग काफी कम है। हमारा एवरेज ऑर्डर वैल्यू 3150-3200 के आसपास है। एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ अ स्विमवेयर का एक SKU का ऑलमोस्ट 2700-2800। H&M का भी लगभग यही H&M is 3000। moreover तो similar to आपका us. सिमिलर प्राइसिंग है? नहीं, जिवामी, क्लोविया बता दीजिए जो मास ब्रांड्स हैं। हाँ, तो उनका प्राइस हमसे काफी कम है। दे आर अराउंड 2200। हमारी एक यूएसपी बहुत ही यूनिक है विद स्विमवेयर कि हमारे सारे स्विमवेयर के साथ कवर अप्स हैं। आप 2200 में मार्क्स एंड स्पेंसर, H&M या जिवामी, क्लोविया से शॉप करोगे तो आपको एक मोनोकिनी या एक बिकिनी मिलेगा। हमारा एक लग्जरी लाइन भी है, इट्स कॉल्ड वेव्स बाय श्रीजर। ओहो, या तो वो वही साइट पे बिकती है। हाँ, वो Yeah, वो एक इतना महंगा collection नहीं है। आपकी जो प्राइसिंग है वो कहाँ से कहाँ तक की है? हमारी प्राइसिंग स्विमवेयर्स की शुरू होती है 1699 1699 और जाती है 6999। दूसरा आपका जो फंडिंग है वो क्या थी? हमने लास्ट ईयर अप्रैल 2023 में 100x.vc से उनके कोहॉर्ट के अकॉर्डिंगली 1.25 करोड़ रेज किए थे फॉर 50। कॉस्ट बता देंगे? एक जो 2700 का स्विम सूट है उसको बनाने में कितना लगता है कॉस्ट? ऑलमोस्ट 1000। पूरा यूनिट इकोनॉमिक्स बता दो। हमारा ऑलमोस्ट 35 to 36% होता है कॉग्स, 4% होता है हमारा शिपिंग और पैकेजिंग, अनदर 35% होता है हमारा मार्केटिंग, ओके 15% होता है हमारे फिक्स्ड कॉस्ट जो इनडायरेक्ट है। So we're left with 10%. So guys, this is a very competitive space, and Sure. To get to a 4 crore and now 8-10 crore run rate, you've done a good job. Thank Right? you. I think you're at a very critical juncture in your business Yeah. where you need to answer some strategic questions. आपको category expansion अभी करना है नहीं करना, profitability versus growth का आपको decision लेना है. Right? Today I am out because I think you need to answer these questions for yourself. Sure. But good job. Thank you. कैटेगरी एक्सपेंशन इज समथिंग दैट एटलीस्ट मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है कि काफी जल्दी हो रहा है ये, एंड आई थिंक इट विल क्रिएट मोर कॉम्प्लिकेशंस एंड मोर एट अ पर्सनल लेवल आई डोंट बिलीव आई कैन ऐड टू मच वैल्यू टू दिस कैटेगरी। Sure. तो फॉर दैट रीजन आई एम आउट, बट ग्रेट जॉब डन। Thank you. द रीजन ये इंडियन वुमेन के लिए है इज बिकॉज हमें पहनना है इंटरनेशनल स्टाइल स्विमवेयर, बट हम कॉन्शियस फील करते हैं समटाइम्स अबाउट द फिट्स। तो Correct. ये जो स्टाइल्स हैं जहाँ जो बिकिनी स्टाइल्स में ऊपर तक आता है Correct. कवरिंग द टमी, Yes. Correct. Yes. जो कवर अप मैचिंग मिलता है हाँ. सो दैट Yes. आई कैन ओनली रिमूव इट द Correct. कवर अप व्हेन आई Yes. रीच द स्विमिंग पूल। मैचिंग सैरोंग्स, वो कहीं कहीं कुछ डिजाइन्स में आपने यहाँ तक कट है जिससे ये वाला एरिया Correct. कवर हो जाए। Correct. I think that is your innovation and Correct. that is what really stands out. But Yes. somehow in आपका communication today, आपने उसके बारे में काफी कम बात किया। I hate the brand name and the logo and the spelling of you. इतना खराब, मैं सच्ची बता रही हूँ, मैं जब खरीद रही थी तो मुझे एक ही प्रॉब्लम थी कि वुमन लाइक यू कैसा ब्रांड है, इतनी प्रीमियम डिजाइन्स प्रिंट्स के साथ आप इतना लाइक सॉरी टू से बट चीप साउंडिंग नेम रखेंगे विद द स्पेलिंग ऑफ यू लाइक दिस, तो इट थोड़ा सा इज अ डिसोनेंस फॉर द कंज्यूमर। माय सजेशन इज दैट वेव्स बाय श्रीजल makes it seem like it's a premium brand, and आप even if आप
2,500-3 हजार का बेच रहे हैं, you need to make the consumer feel she is buying aspiration, luxury. It should not be women like you. But I like design, sense and quality. So I will give you an offer, which you may not like. But it is what it is because मुझे लग नहीं रहा और कहीं से ज़्यादा कुछ आने वाला है. So 1 crore for 3% plus a 2% royalty up to me recovering 1.5 times my investment. Sure. Alright, thank you. मुझे लग रहा है कि यार आपका फाउंडर मार्केट फिट अगर हम देखें, that is you two as a combination for this market, I'd say it's 9 or 10 out of 10. Product market fit 8-9 out of 10, still very good. लेकिन ब्रांड एंड पोजिशनिंग, जब मैं ब्रांड कहता हूँ तो लोगो, फॉन्ट वगैरह ये सब सब्जेक्टिव होता है, राइट? अल्टीमेटली कस्टमर को क्या पसंद है वो कस्टमर ही जानता है. यू हैव टू ट्राई डिफरेंट थिंग्स. बट पोजिशनिंग में कहीं मुझे कंफ्यूजन है कि आप इंक्लूसिव हैं तो वो बाहर क्यों नहीं आ रहा है. आपने कहीं भी अपनी टैगलाइन यूज़ नहीं की है. अगर आप वांट टू एंड डिस्क्रिमिनेशन, आप फिर भी वो लेक्सिकॉन यूज़ कर रही हैं, तो वहाँ पर I'd say you need a lot of work. मैं आपको I would give you 1 or 2 out of 10. But still amazing opportunity. लेकिन I think Vinita has made you a good offer. I think she's the right partner for you. I'm out. आपका ब्रांड नेम पे क्या व्यू था जो विनीता ने बोला था? हमें ये ब्रांड नेम एक्चुअली जो फीडबैक मोस्टली आया है वो लोगों को काफी पसंद आता है. इट्स मतलब क्योंकि शायद एक्सप्लेन करना इजी है, एक डेफिनेशन इजी है. इनफैक्ट लोगो भी हमने काफी सोच समझ के इसके लिए बनाया था. अगर आप वो एक फीमेल सिंबलिज्म है उसमें. आई ऑल्सो एग्री, थोड़ा सिंपल है, थोड़ा इजी है. आई थिंक इट्स डिफरेंट. डिजाइन सही है, प्राइसिंग अच्छी है. सो I'll match Vinita's offer, but royalty I think I'm okay for till I get one time return. Got it. So can we get like quick 30 seconds? Yes, Yeah, please yeah. go for it. Have fun, Aman. विनीता, अगर ये दोनों आके बोलेंगे दोनों लेना है तो क्या करोगे आप? We'll give 2 crores for 5% and Valuation will be 40 crores. मुझे इसका सच्ची इसका ब्रांडिंग बहुत, लोगों ये चेंज नहीं करने को रेडी लग रहे हैं. Welcome back, guys. Decision time. So thank you both of you, Vinita and Aman. हम जो काउंटर लेके आए हैं वो ये है कि आप दोनों ही क्यों नहीं आ जाते हैं. अभी नहीं हुई. For 1 crore, 2 crores, instead of 3% each, we'll give 5% and 2.5, and Aman's royalty deal of 1x. बट विनीता को आपका लोगो नहीं अच्छा लगा, मुझे ठीक लगा, उसका क्या करोगे आप? मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं वुमन लाइक यू मैं कर सकती. मैं मतलब आई फॉरगॉट टू मेंशन इट एज अ कंडीशन, पर आई रियलाइज लेटर कि आपके लिए हार्ड स्टैंड है. तो इज दैट फ्लेक्सिबल और इज दैट See, it is very close to us. ऐसा नहीं है कि मतलब. आई एम आउट बिकॉज मुझे सीरियस प्रॉब्लम है विद द नेम. आई एम सॉरी. या नो प्रॉब्लम. So Aman, 1 for 2.5, whatever royalty you mentioned. 2.53 में फर्क नहीं है. 3 is fine, and this is the only deal. Alright, guys, क्या करते हैं? Yes or no? Sure. We have a deal, Let's do Aman. this. Thank you so much. Thank you. Hi, pleasure to meet you. नई कैटेगरी को फोड़ दिया. सेम हियर. या वेरी नाइस. हम वो ओपिनियन वेरी रिस्पेक्टफुली नहीं लेना चाहेंगे बिकॉज आई थिंक मोर देन दैट वन ओपिनियन वी हैव रिसीव्ड many more positive response on the brand name and that is very closer to our heart, so we would like to stick to और that. हम काफी डेटा ले रहे हैं. इनफैक्ट आई एम श्योर अगर विनीता को बुरा लगा तो और भी लोग होंगे जिनको बुरा लगता होगा. बट जो हमने जितने सर्वेज, जितने फोकस ग्रुप डिस्कशंस किए हैं, ब्रांड नेम हमेशा पॉजिटिव साइड नहीं आया है. तो वील गो विद डेटा. हाय मैम, मैं एक लेखक हूँ और ये मेरी जिंदगी की कहानी है, मेरी एहसास और मेरी जज्बातों की निशानी है. चाहता हूँ ये किताब बनकर लोगों तक जाए और मेरी कविताएं और कहानियां सबकी रूह छू जाए.
अरे मैम, ये क्या? देख रहे हैं शार्क्स, इन जैसे हजारों ऑथर रोज हमारे पास आते हैं, लेकिन क्या सिर्फ टैलेंट के बेसिस पे हम हर किसी को ऑथर बना दें? ठीक है, पब्लिश करानी है, ठीक है, करा देंगे। ओह, लेकिन सुनो, पब्लिशिंग के राइट्स हमारे, 90% प्रॉफिट्स हमारा, पब्लिशिंग के चेंजेस भी हमारे। एक्चुअली वी ओन यू नाउ। यार ऑथर बनना है तो कुछ भी करवाओगे क्या? और इतने सारे कंडीशंस के बाद भी क्या गारंटी है कि मेरी बुक टाइम पे पब्लिश होगी? शार्क्स, हर इंसान के अंदर एक राइटर होता है, लेकिन उनकी कहानी लोगों तक पहुंच नहीं पाती। और कई पापड़ बेलने के बाद भी अगर किसी कहानी पहुंच भी जाती है, तब तक उसके अंदर का राइटर मर चुका होता है। दुनिया में एक एवरेज पब्लिशर के पास हर साल लगभग 6000 मैन्युस्क्रिप्ट सबमिट होती है। उनमें से सिर्फ 1 या 2% ही पब्लिश होती है और 98% रिजेक्ट होती है। लेकिन पब्लिशर इन कहानियों का जज क्यों बनता है? ये काम तो रीडर का होना चाहिए ना। एंड दैट्स वेयर बुकलीफ पब्लिशिंग कम्स इन। नमस्ते शार्क्स, मैं हूं मुसव्विर खुर्शीद, श्रीनगर से। और मैं हूं शिवांगी वर्मा, दिल्ली से। और हम दोनों हैं बुकलीफ पब्लिशिंग के फाउंडर्स। ये एक सेल्फ पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म है जहां ऑथर कवर से लेकर कंटेंट तक पूरा फुल कंट्रोल रखते हैं। हमारे साथ पब्लिश करके ऑथर अपनी बुक को Amazon, Flipkart, Barnes and Noble जैसे 100 से भी ज्यादा प्लेटफॉर्म्स पर ग्लोबली अवेलेबल कर सकते हैं। और ऐसा करने में हम 1-2 साल नहीं, बल्कि सिर्फ 7 से 10 दिन लगाते हैं। और यही नहीं शार्क्स, हमारे ऑथर्स को मिलती है 100% रॉयल्टी, यानी जिसकी कहानी उसी की कमाई। हम एक प्रिंट ऑन डिमांड मॉडल पर ऑपरेट करते हैं और हमने पिछले 4 सालों में 15,000 से ज़्यादा US, UK, इंडिया में बुक्स पब्लिश की हैं। और हमारे ऑथर्स ने 9 करोड़ से भी ज़्यादा बुक सेल्स अचीव की हैं। हमारा विजन है हर एक राइटर को बुकलीफ के जरिए ये हक दिलाना। और इस गोल को अचीव करने के लिए शार्क्स हमारी आस्क है 90 लाख फॉर 5% इक्विटी। तो शार्क्स, अब पब्लिशिंग में नहीं होगी तकलीफ, जब साथ होगा बुकलीफ। क्या एक्टिंग करे भाई साहब, वाह। थैंक यू। पहले से करते थे, अभी सीखिए। पहली बार, फर्स्ट टाइम एवर। कितनी ट्रेनिंग करनी पड़ी? डोंट आस्क, लास्ट टाइम एवर बाय द वे। साविर एंड शिवांगी, 15,000 बुक्स एंड 9 करोड़ की सेल्स। बाय 9 करोड़ यू मीन 9 करोड़ रुपए? हाँ हाँ, हाँ, INR। बुक्स इज आई थिंक अ डाइंग कैटेगरी एंड उसको आप रीइन्विगरेट कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। उसके बारे में सुनेंगे, पर उससे पहले आप दोनों की एज क्या है? आप श्रीनगर एंड दिल्ली से मिले कैसे? एंड ये इसकी शुरुआत कैसे हुई, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। हम 24 इयर्स के हैं। मैं श्रीनगर से हूँ, मेरी स्कूलिंग भी श्रीनगर में ही हुई है। 2016 में मेरा 12th हुआ। 2017 में मैंने BCA में एडमिशन लिया था, बट 2 साल बाद ही मैंने ड्रॉप आउट कर लिया। 2019 में द आर्टिकल 370 एपिसोड हैपन इन कश्मीर, इंटरनेट वगैरह वाज नॉट देयर, सो दैट्स व्हेन आई टुक अ लीप कि अब मेरे को कश्मीर से दिल्ली शिफ्ट होना चाहिए। एंड दैट्स व्हेन शिवांगी और मैं मिले वहाँ पे। वी हैव मेट बिफोर ऑनलाइन, बट दैट्स व्हेन वी मेट इन पर्सन। ऑनलाइन किधर मिले? एक्चुअली हम दोनों राइटर्स रहे हैं। अच्छा। एंड हमारे पेजेस थे इंस्टाग्राम पे, जब वहाँ पे हम पोएट्री लिखा करते थे। अरे वाह। सो वहाँ पे हमने एक दूसरे को डिस्कवर किया था 2017 में इंस्टाग्राम पे। एंड मैं खुद अपनी उस वक्त एक बुक पब्लिश करना चाह रहा था एंड ये भी इंटरेस्टेड थी, तो इसने बोला था कि ठीक है, कीप मी अपडेटेड क्या प्रोसेस रहता है। उस टाइम पे आई गॉट टू नो अबाउट द पब्लिशिंग वर्ल्ड। आई रोट ईमेल्स टू ओवर 50 पब्लिशर्स को मैंने ईमेल्स लिखे, सिर्फ एक से मुझे वापस रिस्पॉन्ड आया, और वो भी लाइक 6-7 मंथ्स के बाद। एंड ऑब्वियसली इट वाज अ रिजेक्शन मेल कि नहीं, वी आर नॉट इंटरेस्टेड राइट नाउ। एक्चुअली हो चुका है ये सब मेरे साथ हो चुका है। सो दैट्स व्हेन शिवांगी से मैंने डिस्कस किया एंड शी सेड कि इज देयर सम अदर रूट दैट यू कैन टेक। तो हमने फिगर आउट किया कि ठीक है, क्या क्या चाहिए मेरे को। जो एक बुक का आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है वो चाहिए होगा, और मेरे को प्रिंटिंग चाहिए होगी, मुझे ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए होगी। देन वी थॉट कि अगर हम ये अपने लिए कर सकते हैं, देन देयर मे बी सो मेनी राइटर्स लाइक अस जिनको सिमिलर प्रॉब्लम फेस हो रही पर होगी। आपकी बुक छपी कि नहीं छपी? मेरी बुक छप गई। आपकी छप गई। और आपकी शिवांगी? मेरी बुक नहीं छपी थी, मैं बस आई वॉज अपडेटेड अबाउट द प्रोसेस एंड एवरीथिंग। और मैंने क्यूरिमल कॉलेज से इंग्लिश लिटरेचर किया है, सो आई वॉज कनेक्टेड टू माई लिटरेरी सोसाइटी। वहाँ पे एडिटर्स थे, हम डिजाइनर्स थे, तो हम वो बात करते थे, तो एवरीथिंग जस्ट गॉट कनेक्टेड एंड वी नीडेड पॉकेट मनी ऑल्सो। तो आपको इनकी पोएट्री अच्छी लगती थी? हाँ, लगती। एक पोएट्री सुना भाई।
मैंने छोड़ दिया सर पोइट्री लिखना। पुरानी सुना दे। पहले आप सुनाओ फिर मैं सुनाऊं। नहीं तुम्हारी नहीं सुन नहीं, हमें सकते। तुम्हारी सुननी हम सुन चुके हैं तुम्हारी वाली। पोएट्री की बेइज्जती हो मैं जाएगी। इंग्लिश में लिखता था तो मेरे को उर्दू हिंदी में नहीं आती है। इंग्लिश में सुना दो। तो एक कपलेट था, उसका मेरे को सेकंड लाइन याद है। आई कलेक्टेड माई हार्ट्स ब्लड क्रिस्टल्स एंड प्रिजर्व देम ऑल नाइट लॉन्ग एंड एज रिमेम्बरेंसेस एज सोवेनियर्स विद व्हिच आई शैल अडोर्न योर कॉलर। बड़ी मजनू है यार, तेरे को बचपन में कोई हुआ था, मतलब फर्स्ट लव क्रश हो गया क्या तेरा? और आपको इनकी पोएट्री पसंद आती थी ना? हाँ, उससे भी ज्यादा उसकी बैक स्टोरी पसंद आती थी। व्हेन आई आस्क्ड ये लिखी किसके लिए, ही हैज अ क्रश ऑन डेंटिस्ट। डेंटिस्ट की क्या कहानी है भाई? I was 17 years old and मेरी डेंटिस्ट थी उस टाइम पे एंड मेरा 6 months का लाइक ट्रीटमेंट चल रहा था एंड आई टोल्ड हर कि हाँ लाइक ये तो मेरे जीवन के सबसे बेस्ट 6 months गए हैं। आते जाते डॉक्टर साहब दर्द हो रहा है। अरे भाई साहब ठीक है। डेंटल क्लीनअप बहुत हुआ होगा आपका। चलो आशिक लोग तो कम ही बढ़िया। मिलते हैं हमें यहाँ पर। वेलकम। Amazon के अलावा और भी काफी सेल्फ पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म्स हैं ना ग्लोबली, तो आप मतलब कोई हटके डिफरेंशिएटर है कि आप यू आर वन ऑफ देम? 2017 की बात है, उस टाइम पे देयर वाज नो अदर प्लेयर एज सच जितने आज हैं। जो आप Amazon बोल रहे हैं, Kindle डायरेक्ट पब्लिशिंग उनका अपना सेल्फ पब्लिशिंग का यूनिट है, दैट वाज नॉट अवेलेबल एज पेपर बैक इन इंडिया। वो आपको ई बुक कर रहे थे, उसमें भी इनफैक्ट रॉयल्टी का थोड़ा आ जाता है कि यू हैव टू गिव योर एक्सक्लूसिव राइट्स, ओनली देन यू विल गेट अराउंड 70% ऑफ रॉयल्टी। तो उस वक्त मैंने सोचा कि मुझे एक लोकल जो प्रिंटर्स हैं उनके साथ मैं टाई अप कर सकता हूँ। लेकिन 200 कॉपीज चाहिए, 500 कॉपीज चाहिए, इतना खर्चा लगेगा। सो मेरे पास नहीं था उतना अमाउंट। एडीपी के बारे में रिसर्च किया था तो Amazon के बारे में, तो मुझे पता था कि वो तो प्रिंट ऑन डिमांड बेसिस पे चलते हैं कि जितने ऑर्डर आएंगे उतनी ही कॉपीज प्रिंट होगी, तो ऑथर को इन्वेस्टमेंट नहीं करना। तो वेट जस्ट टू अंडरस्टैंड, वो तो 2017 की बात है जी। तब से अब तक तो काफी प्लेटफॉर्म आ जी। गए, तो इसमें कोई आपका कोई राइट टू विन है, कोई डिफरेंशिएटर है हाँ। जो औरों के पास नहीं है? डेफिनेटली है। उन सबका जो मेजर फोकस है दैट इज पब्लिशिंग। हमारा फोकस था राइटिंग, नॉट पब्लिशिंग। हमारा एक हीरो प्रोडक्ट है, वी कॉल इट द राइट एंगल, WRITE। अगर आप लिखने का शौक रखते हैं, हम आपको पोर्टल देंगे, आप उस पर लिखो 21 डेज तक। 21 डेज के बाद जो भी आपने लिखा होगा, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, हम उसको पब्लिश कर देंगे आपके लिए। 21 days पोइट्री, क्योंकि पोएम सबसे लिखना आसान होता है। पोएम इज लाइक आपने 2 शेर भी कह ली वो भी पोएम कहलाएगा, आपने एक लाइन लिख ली वो भी पोएम कहलाएगा। सो आई एग्री। पीपल लाउड इट, पीपल वो शेयर करने लगे उसको, वो उसको लिखने हर रोज लिखने लगे। 2022-2023 तक हमारा पीछे से कोई एडिटर या डिजाइनर था, वो आपने जो भी लिख रहे थे उसको वो बुक में कन्वर्ट करके उसको आगे प्रिंटिंग के लिए भेज रहा था। अभी इस साल हमने क्या किया, हमने कहा कि DIY प्लेटफॉर्म हम आपके लिए बनाते हैं, आप खुद लिखो, क्लिक करोगे, आपकी बुक उसी शेप में देयर एंड देन रेडी हो जाएगी। आपको हम कवर के लिए टेम्पलेट्स देंगे, आप देख लो, आपको जो अच्छा लगे क्लिक करो, देयर एंड देन आपके लिए कवर बन जाएगा। सबमिट आप करो, हमारे पास प्रिंट रेडी फाइल्स आ जाएंगी। मुसाफिर शिवांगी, एक चीज बताओ, लोग ई बुक्स पढ़ रहे हैं या हार्ड कॉपी पढ़ रहे हैं, क्या मार्केट का क्या चल रहा है अभी? क्योंकि मेरे को तो बिल्कुल नहीं पढ़ना पसंद। अभी क्या हो रहा है कि प्रिंट बुक्स जो है उसकी सेल अब कम हो रही है, वो ऑलमोस्ट अभी 1-2 साल के अंदर 1% पे ही अब ग्रो करेगा। बट ई बुक्स एंड आफ्टर दैट इवन ऑडियो बुक्स वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। e-books growing at 10 to 12%, but audiobooks are growing at 20 to 25%. आप अभी क्या करते हो? हमने ऑडियो बुक स्टार्ट किया है, लेकिन हम तीनों पे हैं, लेकिन ऑडियो बुक इज जस्ट वी स्टार्टेड रिसेंटली। प्योर पब्लिशिंग मॉडल, अगर ई बुक्स का मैं बोलूँ, आपके और Amazon के मॉडल में या कोई बड़े ई पब्लिशर के मॉडल में क्या डिफरेंस है एग्जैक्टली, जरा समझाएं। एग्जैक्ट बता देता हूँ। सबसे पहले तो रॉयल्टीज का आ जाता है। इफ यू आर फ्रॉम इंडिया, अगर आप Amazon को पूरा एक्सक्लूसिव राइट दे रहे हैं तो आपको 70% मिलेगा, और अगर आप एक्सक्लूसिव राइट नहीं दे रहे तो आपको 35% आपको रॉयल्टी मिलेगा ऑन ईच बुक सेल, प्लस द डिस्ट्रीब्यूशन। इफ यू गो टू Amazon, इट विल डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन Kindle, बट वी आर पार्टनर्ड विद द जो भी लीडिंग जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है US में, जो फॉर एग्जांपल इनकम कंटेंट ग्रुप, इट्स वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स for paperback and for ebook as well. Apart from that, there's Publish Drive, there is D2D. तो ये सारे जो है we are tied up with all of them. So अगर हम आपका ebook भी ले रहे हैं, we are distributing it across platforms. एक उदाहरण लेते हैं क्या? जी मेरी मॉम एक लेखक है जी। उन्होंने 2-3 बुक लिखी है। Now she's been struggling to publish. तो अभी वो क्या करेंगी, आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, आप उसमें कितना रखोगे और मेरी मॉम को कितना दोगे, जरा समझाइए मुझे। ठीक है, तो मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाता हूँ। उनके लिए है द राइट एंगल राइटिंग चैलेंज, जिसकी मैंने बात की। इफ यू अलाउ मी, आई विल आल्सो गिव यू द डेमो। बोलते बोलते दिखा दीजिए। ठीक है ठीक है। ये हमारे वेब पेज वो आ जाएंगी, तो सिंपल यहाँ पे वो ज्वाइन करेंगी। 2999 वन टाइम कॉस्ट है, यहाँ पे वो साइन अप करेंगी। जैसे ही वो होगा, उनको एक्सेस मिलेगा अपने डैशबोर्ड का,
उनको बस यहाँ पे क्लिक करना होगा स्टार्ट अ न्यू बुक पे। हमने इस पूरे पब्लिशिंग प्रोसेस को 5 स्टेप्स में डिवाइड किया है। पहला, आपका नाम क्या है, आपकी बुक का टाइटल, सब टाइटल, वो एंटर जैसे ही वो करेंगे। नेक्स्ट आते हैं, अपना डिज़ाइन वो सिलेक्ट करेंगे, आगे बढ़ते हैं। अपनी बुक का जो इंटीरियर है वो इसमें एंटर करेंगे। जैसे ही संतुष्ट हो जाए वो कि ठीक है यही मुझे चाहिए, दिल क्लिक ऑन प्रीव्यू एंड फिनिश। ये आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का फाइनल ड्राफ्ट आ जाएगा। इसमें कॉपीराइट पे सब ऐड हो चुका है, डेडिकेशन, जो उन्होंने डिज़ाइन सिलेक्ट किया हो वो डिज़ाइन उनको वहाँ पे बट आप असिस्टिव नहीं कर सकते कि टेक भी हो और कोई फोन करके हेल्प कर दे? व्हाट्सएप का विजेट यहाँ पे अवेलेबल है बॉटम राइट में। रियल टाइम कस्टमर सपोर्ट अवेलेबल है। आपको कहीं पे भी इशू है, क्लिक कर दीजिए, समवन विल कनेक्ट यू देयर। अभी बुक लग गई Amazon पे और आपकी दुकान पे 2999 दे दिया मेरी मॉम ने। जी। अभी कोई आके ऑर्डर करता है किताब, जी, तो कौन प्रिंट करके भेजेगा उनको? हमारे प्रिंट पार्टनर्स है। फॉर एग्जांपल इंडिया में रेप्रो बुक्स है, हम उनके तो पार्टनर्स ये हैं। जस्ट इन टाइम प्रिंटिंग होगा, कोई इन्वेंट्री नहीं रखोगे आप? हम इन्वेंट्री नहीं तो रखेंगे। ऑर्डर हुआ, उसके बाद प्रिंट हुई है किताब जस्ट इन टाइम। जी। Whatever the price of the book is कौन डिटरमिन करेगा? आप करेंगे कि मेरी मॉम करेगी? आपकी मॉम करेंगी। Amazon ने अपना कट रखा, 100 रुपये लग रही है, कितना रखा? मान लीजिए अगर 180 रुपीज की बुक है तो अराउंड मान लीजिए 26 रुपीज वो जाएगा। उन्होंने रख लिया, 15% रख हाँ जी, लिया, हाँ जी। 85% आपके पास आए। हाँ हाँ। अभी उसमें प्रिंटिंग कॉस्ट चला गया पहले तो हमारे पार्टनर का। कितना? 100 पेजेस की बुक है तो अराउंड 60 रुपीज उसके प्रिंटिंग कॉस्ट होगा। तो 60 गया, वो गया, तो 100 बच गया मोटा मोटा। आफ्टर दैट एक और फीस है यहाँ पे जो हम अभी डिस्ट्रीब्यूटर को पे कर रहे हैं, जो मान लीजिए रेप्रो अगर कर रहा है, क्योंकि वो अपना लॉजिस्टिक्स यूज कर रहा है, हमको अपना इन हाउस नहीं अच्छा, रखना वो पड़ता। भेज रहा है, तो वो कितना देते हो आप उसको? क्लोज टू 30% हम उसको 30%। एट द एंड ऑफ द मंथ हमारे पास सेल्स रिपोर्ट आएगा रेप्रो का कि इतनी सेल्स हुई है, हम उनको इनवॉइस रेज करेंगे, वो अमाउंट सारा हमारे पास आएगा और वो डायरेक्ट। ठीक है, तो आपकी कमाई हुई 2999 से पैसे जितने कमाए आपने मेरी मॉम को दे दिए, हमने आपकी मदर को दी। प्राइस ऑफ योर हाईएस्ट बेस्ट सेलर कितना है? फॉर फिक्शन 18,000 रुपीज, बट फॉर पोइट्री इट्स 12,000 रुपीज। पब्लिशिंग से ज्यादा सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है बुक मार्केटिंग। जब पॉपुलर लोग होते हैं उनकी तो छापने वाले भी बहुत हो जाते हैं और मार्केट भी अपने आप हो जाती है, बट अगर किसी अननोन बंदे ने लिखी तो उसको सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है मार्केटिंग ऑफ बुक। वो कैसे करता हूँ? बुक तो आजकल लोग ऑफलाइन से ज्यादा ऑनलाइन ही खरीद रहे हैं, लोग Amazon पे ही खरीद रहे हैं। चले ऑनलाइन भी डिस्कवरी कैसे होगी? जो कन्वेंशनल पब्लिशर्स है उनका भी ये एक टाइम पे मोट था, डिस्कवरी हम आपको बहुत ज्यादा देंगे, लेकिन चेंज हो चुका, अभी सोशल मीडिया के थ्रू डिस्कवरी हो रही है। आप जो बोल रहे हैं ना 9 करोड़ की आपने बुक सेल की है, 15,000 किताबें के, तो मतलब एक किताब 200 के हिसाब से 30 लोगों ने खरीदी है। हाँ, 30 लोगों को किताब बेच के वो ऑथर क्या कर लेंगे? मतलब इट्स नॉट रियली मीनिंगफुल। प्रॉब्लम सबसे बड़ी है विच इज कि 10,000 कॉपीज बिके, वो तो सॉल्व नहीं हो रही और है, मैं 30 ही बताता बिक रही हूँ, है। और मेरे साथ क्या हुआ था जब मेरे को ऑफर दिया था Amazon ने भी और एक और पेंगुइन ने भी कि आप हम आपकी बुक लिखते हैं, ठीक है? उन्होंने मेरे को कमिटमेंट दिया दी थी कि आपके हम 3 लाख कॉपी बेचेंगे। तो इंटरेस्ट जो होता है ना वो मार्केटिंग में होता है और रीच में होता है, पब्लिशिंग में नहीं होता। आपको ऑफर आया क्योंकि यू आर वेल नोन, बट वी आर टॉकिंग अबाउट एस्पायरिंग ऑथर्स, एस्पायरिंग राइटर्स। Agreed. तो वहाँ पे एक्सेप्टेंस रेट ही इतना कम है कि Agreed. यहाँ से शुरू करना बेटर है। अग्रीड, बट अगर वो बना भी लेंगे तो हर जगह जा जाके बुक थोड़ी देंगे कि आप मेरी बुक पढ़ो, मेरी बुक पढ़ो। फर्क पता है क्या? वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी राइटर की है कि वो खुद अपनी बुक कैसे बेचेगा, और दूसरी जगह पे पब्लिशिंग हाउसेस में क्या होता है ना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि हम बेचेंगे। ये फर्क है। देखिए, आप बोल रहे हैं आपका सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर रॉयल्टी 100% आपको मिल रही है। अब मैं क्या करूं 100% रॉयल्टी की 30 बुक की? एक तरफ अगर मुझे 10% भी रॉयल्टी मिल जाए और मेरी 10,000 भी बुक्स बिके तो मेरे लिए तो वहाँ बेटर है ना। एक तो मेरी बुक की रीच हुई, कुछ लोग पढ़ पाए, 30 लोग अगर पढ़ रहे हैं ऑन एवरेज। ये तो आपका मॉडल का सबसे बड़ा चैलेंज है कि कुछ नीडल मूविंग नहीं है। सेल्फ पब्लिश करके मैं बांट सकती हूँ अपने 30 फ्रेंड्स को। अमीश आपको पता है जिन्होंने शिवा ट्रायलॉजी लिखी है, सवी शर्मा हो गई। व्हाट दे डिड वाज दे हैड एन एवेन्यू लाइक सेल्फ पब्लिशिंग, दैट्स व्हाई उन्होंने क्या किया, वो पहले सेल्फ पब्लिश की, जो उनकी अपनी रीच बन पाई उसके थ्रू उन्होंने बुक सेल की, वो फिर ऑटोमेटिकली ही एक बड़े पब्लिशर ने उनको डिस्कवर कर लिया एंड उनको ऑफर किया। तो यहाँ पर भी सेल्फ पब्लिशिंग उनका सपोर्ट ही बना। मुझे आपकी सेल्स जाननी है ईयर ऑन ईयर, बिकॉज वही बताएगा कि आपका प्लेटफॉर्म कितना वैल्यूएबल हो रहा है। 2020 में हमने स्टार्ट किया, पहले साल का 4.5 लाख की सेल थी। नेक्स्ट ईयर वी डिड 2.8 करोड़, उसके अगले साल वी डिड 3.5 करोड़, उसके अगले साल 23-24 में वी डिड 3.2 करोड़,
एंड इस साल अभी तक हमने 2.25 करोड़ कर लिए हैं एंड 6 करोड़ हम करने वाले हैं इस बार। 6 करोड़ का रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? इट्स स्प्लिट इन 3 वेज। सबसे पहले तो हमारा जो राइटिंग चैलेंज है 2999 47% वहाँ से आ रहा है, 1 करोड़ 5 लाख वहाँ से आ रहा है और 45% अपसेल से आया है जो हमने अपसेल्स किए। उसका क्या ऑर्डर साइज? डिस्काउंट्स एंड ऑल करके 11,000। 2.25 करोड़ में अभी तक आपका प्रॉफिट कितना है? 39 लाख्स। आपके खर्चे क्या क्या हैं बताओगे? सबसे पहले हमारा सैलरी जाता है 33%, हमारा मार्केटिंग जाता है 30%, सॉफ्टवेयर जाते हैं 12%, 4% टेक में जाता है, डैशबोर्ड को मेंटेन करना है या कुछ नया ऐड करना है। उसके बाद और 4% थोड़ा मिसलेनियस कॉस्ट हमारे रहते हैं एंड 17% एबिटा। आप सैलरी लेते हो क्या? हाँ, हाँ। कितनी सैलरी लेते हो? 2.5 लाख्स। 2.5 लाख ईच पर नॉट मंथ। बैड। जी, नॉट बैड एट ऑल। और आपकी इक्विटी कैसे स्प्लिट है? 50-50। आप प्रॉफिटेबल हैं, आप सैलरी भी अच्छी ले रहे हैं, आपका बिजनेस एक यूनिक, बहुत ही यूनिक बिजनेस है। आप ये 90 लाख इन्वेस्टमेंट का क्या करना चाहते हैं? मोर देन द इन्वेस्टमेंट इट्स द मेंटरशिप। अभी तक हम आए हैं तो घिस के ही आए हैं और सब कुछ खुद फिगर आउट करके आए हैं। हमारा जो गोल है वो हम अचीव करेंगे, बट विद द हेल्प ऑफ योर्स हम बहुत जल्दी कर लेंगे। हमारे बैंक में है 95 लाख। इट्स नॉट द मनी। सबसे पहले तो ये बहुत अच्छा लगा कि यार आप लोग पैसे बना रहे हो, 2.5 लाख की सैलरी ले रहे हो, प्रॉफिटेबल भी हो, और मेरे को आई वाज एक्चुअली शॉक्ड कि आप लोग 6 करोड़ का बिजनेस भी बनाओगे और इंडिया के बाहर भी बेच रहे हो। तो प्रॉब्लम आपने सही आइडेंटिफाई करी है। मैं अनफॉर्चुनेटली इससे आउट हूँ क्योंकि मुझे बुक बिजनेस ज़्यादा पसंद है नहीं, हम लोग रिलेट ही नहीं कर पाएंगे बिल्कुल भी। 2 सजेशन देना चाहूँगा। एक, नया वर्टिकल खोलो मार्केटिंग का, उससे आपको बहुत सॉलिड पैसे आ सकते हैं। कोई भी पब्लिशर हुआ जो अननोन हुआ उसको हेल्प कर सकते हो आप लोग की मार्केट और डिस्ट्रीब्यूशन करने में। सेकंड, आप साइड दिखा रहे थे ना, उसमें आप हर जगह एक एक अपसेल का ऑप्शन दे सकते हैं। जैसे उसमें लिखा है कि कवर बनाना है, उसमें लिखो नीड हेल्प, अपग्रेड टू द नेक्स्ट प्लान। आपको फॉन्ट कौन से लेना है या कैसे चूज करना है, नीड हेल्प, अपग्रेड टू अ बेटर प्लान। तो योर revenue might go up even further. I'm just giving you some growth hacking Thank you so much for the feedback, Aman. That's really valuable. बस यही मेरे 2 suggestions हैं guys. All the best, I'll be out. Thank you so much. आप उस 3,000 और 21,000 वाले कस्टमर्स में एक्स्ट्रा वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मोर रीच नहीं करा पा रहे हैं। तो एज ऑफ नाउ मुझे लग रहा है कि वो ऑथर के लिए बस एक बुक छप गई मेरी पे खत्म हो जाती है कहानी। आई वुड सजेस्ट कि आप एक वेरिएबल मॉडल बनाइए जहां आपका रेवेन्यू अ लार्ज एक्सटेंट नॉट फिक्स्ड फी में आता है बट इन बुक सेल्स आता है, आपकी ग्रोथ भी हो एंड एक इंसान जो पब्लिश कर रहा है को 1000 कॉपीज की रीच मिले। तो दैट इज माय सजेशन। आई डोंट लाइक द फिक्स्ड फी। आई थिंक इट्स विन लूज एंड बट फैंटास्टिक बिजनेस दैट यू हैव बिल्ट। आई एम आउट फॉर नाउ। बेस्ट। आपका जिगरा सॉलिड है। ये इंडस्ट्री में घुसना टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स बिकॉज दिस इज अ बिग बॉयज गेम। आप 12 महीने में 1.5 करोड़ रुपया बनाओगे। आपकी सैलरीज पकड़ के और जो कंपनी बना रही है, अगर आप वो पैसा निकालते हो, यू बोथ विल टेक होम 75 lakhs ईच। दैट्स फैंटास्टिक एट 24 बॉस। यहां तक तो आप आ गए इसको लेकर, लेकिन आगे एक बड़ी तूफान आ रही है। इट्स कॉल्ड AI। सो यू नीड टू फिगर आउट व्हाट दैट विल डू टू योर बिजनेस मॉडल। उसको आप यूज कीजिए एंड यू कैन मेक समथिंग एंड क्रिएट अ प्लेटफॉर्म फॉर राइटर्स, नॉट जस्ट टू पब्लिश। आप उनको एडिशनल रेवेन्यू अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं। आज एक मुंबई से कंपनी शुरू हुई थी, दे डू कंटेंट राइटिंग विद AI एंड कंटेंट राइटर्स एंड ऑथर्स। वो करीब 100-150 करोड़ की कंपनी हो गई पिछले 5 साल में। सो थिंक अबाउट दैट। आई डोंट थिंक आपको कैपिटल रेज करना चाहिए। दैट्स द रीजन आई एम आउट। गुड लक, यू गाइस आर ग्रेट। Thank you so much, Aman. बहुत ही फैंटास्टिक बिजनेस है। अगर मुझे किसी ने बाहर कभी बोला होता कि 24 साल के लोग एक पब्लिशिंग हाउस चला रहे हैं, आई थिंक इट इज अनबिलीवेबल जो आप कर रहे हैं। आप एक तरीके के इन्वेस्टर हैं। आप, आई थिंक, एक ऑथर या एक राइटर भी एक फाउंडर ही है जो ट्राई करता जा रहा है और आप उसको एक्सेस दे रहे हैं। तो आप एक स्वीट शार्क है जो उनको इतनी आसानी से एक्सेस दे रहे हैं। अपना प्रोफाइल ऑफ योर पब्लिशिंग हाउस अगर बढ़ाना है और अगर इक्विटी देनी है, क्योंकि आपने कहा आपको पैसा नहीं चाहिए, अगर इक्विटी देनी है तो 2-3 फेमस राइटर्स जो हैं आप उनको लेके आइए, उनको अपने थ्रू पब्लिश कराइए। मुझसे ज्यादा वैल्यू, या मैं शायद कहना चाहूंगा कुछ हम सब शार्ट से ज्यादा वैल्यू, आप उस जगह इक्विटी डाइल्यूट कीजिए ताकि आप दोनों साइड राइटर्स को भी कॉन्फिडेंस आए कि फेमस राइटर्स बनते हैं यहाँ पे, और जो आपके पार्टनर्स हैं चाहे Amazon हो या पब्लिशर्स हो, वो भी एक अलग लेवल पे आपसे बात करें। तो दैट विल बी द राइट डाइल्यूशन ऑफ योर इक्विटी। दैट्स माय सिंसियर सजेशन टू यू एंड फॉर दैट रीजन आई एम। मैं अभी इससे अनफॉर्चुनेटली बाहर हूँ, मुझे ये स्पेस उतना पता नहीं है,
that I'll be able to help you. That's the only reason. But best of luck. I think you guys will do very well. आपके लिए कविता लिखी है, सुनाता हूँ। किताबें बहुत सी छापी होंगी तुमने, मगर कोई ऑफर नहीं मिला है। Oh my Allah. That is mean. That is नहीं, mean. आगे सुनो। दिस हो गया सर ये सुनो, सुनो। मिला है मेरी जान, मिला है सजेशन, बता इस फीडबैक से क्या क्या सीखा है। अच्छा था। Actually, first we are grateful अच्छा कि था ना हम feedback? यहाँ पे आ पाए। बहुत अच्छा था। सबसे ज्यादा बड़ा तो यही मिला है यहाँ से। Fabulous. Thank you Good guys. job, guys. Thank you so much. Best of luck. मेरी कविता याद रखना। बुक लीफ के वेबसाइट पे लगेगा ये एक दिन के लिए। Thank you so All much. the best. So proud of you. Do well. डजंट मैटर कि डील नहीं मिली, बिकॉज जो उन्होंने हमको फीडबैक दिया, हम मानते हैं कि वो किसी भी डील से बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल था। हम एक्चुअली उनकी मेंटरशिप के लिए ही आए थे, और जो उन्होंने कुछ सेकंड्स में, कुछ मिनट्स में जो उन्होंने हमें दिया, वी आर वेरी श्योर कि अगले कई सालों तक वो हमारे साथ रहेगा। We knew कि 5 शार्क्स, 5 फाउंडर्स जो इतना अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हैं, हम उनका 1 आवर तो हमें वैसे भी नहीं मिलना था, इफ नॉट शार्क टैंक। सो वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। वेलकम टू आज द शार्क। आज हमारे साथ में जो शार्क है वो, उनका दिल इतना बड़ा है कि उनके दिल का भी पिन कोड लगता है। हमारे साथ में है द को फाउंडर एंड सीएमओ ऑफ बोट लाइफस्टाइल, मिस्टर अमन गुप्ता। Good to see you again. सवाल के लिए तैयार हो आप? थोड़ा फायरी क्वेश्चन है आज, ठीक है? सवाल हमें भेजा है रमा व्यास ने अजमेर से, 31 साल की हैं ये। सवाल है कि शार्क टैंक के 3 सीजन देखे मैंने, और मुझे लगता है कि मैं भी अब एक छोटी शार्क बन चुकी हूँ, और कभी कभी आप या बाकी शार्क्स जो हैं वो ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं जो हमें देखने में इतने इन्वेस्टेबल नहीं लगते। ये चैरिटी डील्स लगती है, ऐसा है क्या? रमा व्यास, अगर आपको लगता है कि वो इन्वेस्टेबल बिजनेस नहीं है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यही डिफरेंट पर्सपेक्टिव लाइफ में होने चाहिए। जैसे अगर आप देखो, जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो एक डील थी फर्स्ट सीजन में, बाकी शार्क्स ने इन्वेस्ट नहीं किया, मैंने इन्वेस्ट किया, और उसने 12 लाख के 12 करोड़ बना दिए। जब मैं इन्वेस्ट कर रहा था तो दूसरों को लगा वो इन्वेस्टेबल नहीं है, लेकिन मुझे लगा कुछ, तो मैंने किया और मैंने पैसे बनाए। तो कई चीज़ होती हैं जिसमें आपको लगेगा कि वो चैरिटेबल है, पर उसमें किसी को कहीं वो बिजनेस दिखेगा। इवेंचुअली इट इज ऑल अबाउट योर बिलीफ। पीपल डिडंट बिलीव इन आवर स्टोरी, पीपल डिडंट थिंक दैट हम लोग भी बड़ा करेंगे। दैट्स हमने अभी तक अच्छा ही किया है, और जिसने हमारे पे बेट ली है उसको हमने रिटर्न भी बहुत अच्छा दिया है। सो जैसे मैं कहता हूँ कि देयर इज नथिंग नोन एज राइट और रॉन्ग इन्वेस्टमेंट, इट इज योर ओन जजमेंट। तो जब आप बड़े होंगे, आपके पास पैसे आएंगे, आप शार्क बनेंगे, तो प्लीज़ आप आइए, और अगर आपको लग रहा है हम कई डील चैरिटेबल करते हैं तो आप बिल्कुल उनमें इन्वेस्ट मत करिए। आपको जो ठीक लगता है आप उनमें इन्वेस्ट करिए। बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच फॉर द आंसर। अगर आप भी अपने ऐसे फायरी सवाल भेजना चाहते हैं तो भेजिए, सवाल पूछूंगा मैं। थोड़ा और फायरी, थोड़ा और फायरी ना, इससे ये और फायरी। क्रेजी कर सकते हैं। तो कौन से आपको शार्क नहीं है पसंद? कौन सा आप शार्क नहीं पसंद? नहीं, वो लोग जब पूछेंगे तब ठीक है। आपका रोज शो नहीं चल रहा यार। मुझे तो पता नहीं मुझे कौन नहीं पसंद, मुझे ये पता है इन्हें कौन नहीं पसंद। आप ये भी डिलीट करवाओगे क्या?